आज मैं आपसे बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर बात करूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार की दलील मान ली है और सीबीआई जांच को हरी झंडी दे दी गई है। चूंकि सीबीआई की बात चली है तो सबसे पहले मैं आपको 7 साल पहले के एक बहुचर्चित मर्डर केस की तरफ ध्यान दिलाना चाहूँगा। 20 अगस्त 2013 को राशनलिस्ट नरेंद्र दाभोलकर की कुछ बंदूकधारियों ने पुणे में गोली मारकर हत्या कर दी थी। उस समय महाराष्ट्र में कांग्रेस एनसीपी की सरकार थी। महाराष्ट्र पुलिस जांच करती है, बाद में मामला सीबीआई को सौंप दिया जाता है 9 महीने बाद ही। आज 7 साल होने को आए और 7 साल बाद भी सीबीआई ने कुछ लोगों को गिरफ्तार तो किया है, हत्या वाली रिवॉल्वर भी जब्त कर ली गई है, मगर कौन था दाभोलकर की हत्या का मास्टरमाइंड, ये अभी तक सीबीआई पता नहीं लगा पाई है। मास्टरमाइंड का पता लगेगा तभी पूरी साजिश का पता लगेगा, क्योंकि जिस दिन ये पता लगेगा उस दिन दाभोलकर की हत्या ही नहीं बल्कि गोविंद पंसारे, गौरी लंकेश और एमएम कलबुर्गी की हत्या का भी राज खुलेगा। लेकिन सवाल यह है कि कौन करेगा पर्दाफाश और क्यों? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए मैं आपको एक खबर और बता देता हूं। पिछले हफ्ते ही दाभोलकर जांच से जुड़े अधिकारियों को उनके काम के लिए, उनके काम में एक्सीलेंस के लिए केंद्रीय गृह मंत्री के मेडल से नवाजा गया है। यानी केस अभी बंद नहीं हुआ है, हत्याकांड के मास्टरमाइंड का पता नहीं लग पाया है, मगर सरकार मान रही कि गुत्थी सुलझ चुकी है और अपने अफसरों को तमगा भी दे रही, मेडल भी दे रही कि शाबाश, बहुत अच्छा काम किया आपने। मैं दाभोलकर और सीबीआई इन्वेस्टिगेशन पर बाद में लौटूंगा और तफसील से इस पर बात करूंगा, मगर पहले कुछ बेसिक बातें समझनी ज़रूरी है। इस देश में किसी मर्डर या करप्शन केस के मामले में सीबीआई जांच को हरी झंडी मिलना या ना मिलना, किसी राज्य सरकार का सीबीआई जांच के लिए केंद्र सरकार को रिकमेंड करना न करना, किसी मामले की सीबीआई जांच होना या सीबीआई जांच की मांग केंद्र सरकार द्वारा ठुकराया जाना, ये एक राजनीति का विस्तार है, उसी राजनीति के दांव पेच का हिस्सा है। जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली मिसाल। सीबीआई का एक नतीजे तक पहुंचना भी और नहीं पहुंचना भी, किसी नतीजे तक या किसी ठोस नतीजे तक, उसी राजनीति का हिस्सा है। खासकर उन मामलों में जहां सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में ये जांच न हो रही हो। तो अव्वल तो ये समझ लेना बड़ा ज़रूरी है ताकि सुशांत वाले सीबीआई केस जो आगे बढ़ेगा और उसकी राजनीति भी आगे आप समझ सकें। इसका मतलब कतई ये नहीं कि सुशांत की मौत को लेकर मुंबई पुलिस को दूध का धुला मान लिया जाए। यही मुंबई पुलिस थी दाभोलकर की हत्याकांड की जो जांच कर रही थी और फिर बाद में ये जांच सीबीआई को सौंप दी गई। लेकिन लौटता हूं सुशांत सिंह राजपूत वाली बात पर, तो सवाल ये उठता है कि सीबीआई ये जांच निष्पक्षता से कर पाएगी, ये भी कितने यकीन से कहा जा सकता है। मुंबई पुलिस पे तो सवाल उठ रहे हैं, लेकिन ये हकीकत है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर बिहार सरकार की सीबीआई जांच की मांग को सही ठहराया है। बिहार सरकार की स्वीकृति के बाद मोदी सरकार ने सीबीआई तफ्तीश पहले ही मान ली थी, अब सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर मुहर लगा दी है, यानी सीबीआई इन्वेस्टिगेशन करेगी। नमस्कार, मैं हूं आपका न्यूज़बाज प्रभात शुंगलू। मेरा आज का सवाल, क्या सुशांत सिंह राजपूत की मौत की सीबीआई जांच
निष्पक्ष होगी? अपने जवाब हाँ या ना में ज़रूर दीजिएगा। लेकिन यहाँ पर ठहरते हैं और पहले सुशांत की मौत को लेकर मीडिया के वर्ग में उठती, सोशल मीडिया पर उठती शंकाओं और सवालों पर नज़र डालनी ज़रूरी है। क्या सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड नहीं किया था? क्या उसकी हत्या हुई थी? सुशांत सिंह राजपूत की मौत की वजह क्या थी? क्या उसको किसी ने अपनी जान लेने पर फोर्स किया था, बाध्य किया था? ऐसा था तो वो कौन लोग थे? सुशांत की गर्लफ्रेंड और एक्टर रिया चक्रवर्ती का इस पूरे मसले पर, मामले में क्या रोल था? क्या मुंबई पुलिस ने इस तफ्तीश में लीपापोती की है? क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ छेड़छाड़ की गई है? क्या तफ्तीश को जानबूझकर मुंबई पुलिस ने गलत दिशा में मोड़ा है? क्या महाराष्ट्र सरकार या महाराष्ट्र पुलिस ने सही जानकारी छुपाई है? ये सब ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब मिलने ज़रूरी हैं, क्योंकि पिछले दिनों मुंबई पुलिस के इन्वेस्टिगेशन को लेकर सवाल उठ रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार पर रिया चक्रवर्ती को बचाने के आरोप भी लग रहे हैं। सुशांत की मौत को लेकर एक निष्पक्ष जांच होनी इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत का परिवार भी यही चाहता है। जाहिर तौर पर बिहार के रहने वाले सुशांत सिंह राजपूत के पिता को मुंबई पुलिस की तफ्तीश से भरोसा उठ चुका था, इसलिए उन्होंने बिहार पुलिस में FIR दर्ज करवाई। सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि मुंबई पुलिस ने चूंकि FIR दर्ज नहीं की थी, जो कि बिहार पुलिस ने की है, इसलिए बिहार सरकार पूरी तरह से इस मामले में CBI जांच की मांग करने की हकदार थी, क्योंकि बिहार सरकार की इस दलील पर सवाल उठा रही थी महाराष्ट्र सरकार भी। रिया चक्रवर्ती चाहती थी कि बिहार से ये मामला महाराष्ट्र में ही, मुंबई में ही ट्रांसफ़र हो जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, CBI जांच ही होगी और सारी पुलिस यानी कि बिहार पुलिस भी और मुंबई पुलिस भी CBI के साथ सहयोग करे। सुप्रीम कोर्ट ने तो यहाँ तक कह दिया कि CBI को अगर ज़रूरत पड़ी तो दूसरा मामला भी वो दर्ज कर सकती है। यानी साफ है कि अगर मर्डर का एंगल मिलता है CBI को अपनी तफ्तीश के दौरान, तो एक फ्रेश FIR भी CBI दर्ज कर सकती है, क्योंकि मुंबई पुलिस सुशांत सिंह राजपूत की मौत को सुसाइड बताती आई है। लेकिन बात एक मर्डर और CBI जांच की होती तब भी समझ में आता। यहाँ मौत हुई है एक होनहार टैलेंटेड यंग एक्टर की। उसके कमरे में उसकी लाश मिलती है। बताया जाता है कि उसने रस्सी से लटक कर अपनी जान दे दी। हर तरह की बात उठती है कि वो परेशान था। बात यह भी आती है कि सुशांत दवाइयाँ ले रहा था, मानसिक रूप से कुछ बीमार था। मुंबई पुलिस इसे सुसाइड बताती है और यहीं से शुरू होती है राजनीति, विवाद, तिकड़मबाजी और मीडिया ट्रायल। आज आलम यह है कि CBI जांच शुरू होने से पहले ही सोशल मीडिया अपना फैसला सुना चुका है, और वो ये कि रिया चक्रवर्ती और उसके साथ मुंबई फिल्म इंडस्ट्री के लिबरल जमात के कुछ लोग सुशांत सिंह राजपूत की मौत के जिम्मेदार हैं। रिया चक्रवर्ती को सोशल मीडिया पर भद्दी भद्दी गालियों से नवाजा जा रहा है। उसे सुशांत की मौत का चीफ विलेन पेश किया जा रहा है। लेकिन सोशल मीडिया के इस हो हल्ले के पीछे क्या कोई राजनीतिक साजिश है? सही बात तो यह है कि महाराष्ट्र सरकार भी अब तक इन सवालों के ईमानदारी से जवाब देने में नाकाम रही। इस मुद्दे को बीजेपी ने अपने पक्ष में मोड़ लिया, क्योंकि बीजेपी इस बात को कतई भूल नहीं पाई है कि कैसे इस नए गठबंधन की एकजुटता के आगे, यानी NCP, शिवसेना, कांग्रेस गठबंधन की एकजुटता के आगे उसको अपने हथियार डालने पड़े, सत्ता गंवानी पड़ी। सत्ता में रहे भी और सत्ता से विदाई भी हो गई जल्दी ही। और बीते महीनों में
बीजेपी ने कोई मौका नहीं छोड़ा है कि किस तरह से कैसे भी गठबंधन में दरार डाली जाए ताकि सत्ता दोबारा हासिल की जा सके। सुशांत सिंह राजपूत की मौत बीजेपी के लिए वो मौका लेकर आई जिसको भुनाकर वो महाराष्ट्र की ठाकरे सरकार को अर्दब में ले सकती है, उसकी निष्ठा पर सवाल उठाकर अपने पक्ष में माहौल खड़ा कर सकती। अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया है और सुप्रीम कोर्ट ने ही सीबीआई जांच के लिए हरी झंडी दे दी है, इसलिए महाराष्ट्र सरकार भी बेबस है। न चाहते हुए भी मुंबई पुलिस को इस जांच में सीबीआई को सहयोग देना पड़ेगा। सीबीआई इस मामले में अच्छे से छानबीन करेगी और कुछ ठोस निष्कर्ष पर पहुंचेगी, ऐसी उम्मीद हम सबको है। ये नतीजे क्या होंगे इस पर कयास तो नहीं लगाया जा सकता, मगर इस केस में जो राजनीति हुई है उसे देखकर तो कहा जा सकता है कि सीबीआई पॉपुलर सेंटिमेंट्स के मद्देनज़र केस की तफ्तीश करेगी या उससे सीबीआई से उसके राजनीतिक बॉसेस ऐसी उपेक्षा करते हैं। क्योंकि राजनीतिक बॉसेस चाह लेते तो नरेंद्र दाभोलकर हत्याकांड सीबीआई अब तक सुलझा चुकी होती। हत्याकांड के 7 साल बाद दाभोलकर के बेटे डॉक्टर हमीद और बेटी मुक्ता को ये न कहना पड़ता कि उन्हें इस बात का दर्द है कि 7 साल बाद भी पिताजी की हत्याकांड के मास्टरमाइंड पकड़े नहीं गए हैं। सनातन संस्था के डॉक्टर वीरेंद्र तावड़े सबसे पहले गिरफ्तार हुए थे इस मामले में। इसी संस्था से जुड़े 2 और लोगों को भी पिछले साल गिरफ्तार किया गया है। पिछले साल 6 साल बाद 2 शूटर भी पकड़े जा चुके हैं। अभी 4 महीने पहले उनके रिवॉल्वर भी बरामद किए जा चुके हैं। 4 महीने पहले, समझ रहे हैं ना आप? मामला 6 साल से सीबीआई के पास है। मर्डर वेपन सीबीआई अभी 4 महीने पहले बरामद करती है। मजेदार बात यह है कि दाभोलकर की हत्या कांग्रेस एनसीपी के शासन में हुई थी, मगर बाद में तफ्तीश सीबीआई को सौंप दी गई। गोविंद पंसारे हत्याकांड के समय बीजेपी शिवसेना की गठबंधन सरकार थी। आज भी महाराष्ट्र में शिवसेना की अगुवाई वाली कांग्रेस एनसीपी की सरकार है ना दिलचस्प। इस केस में अब तक सीबीआई 8 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है, जिसमें से 5 लोगों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है। मगर बाकी के 3 आरोपी अमोल काले, अमित दिग्वेकर और राजेश मंगेड़ा जो बाद में गिरफ्तार हुए थे, उनके खिलाफ अभी तक कोई चार्जशीट सीबीआई ने दाखिल नहीं की है। जबकि इन तीनों आरोपियों के तार गौरी लंकेश हत्याकांड से भी जुड़े हैं, क्योंकि गौरी लंकेश के भी मर्डर में ऐसे ही हथियार इस्तेमाल किए गए। यानी कोई ना कोई मास्टरमाइंड जरूर है जो समाज के इन प्रतिष्ठित राष्ट्रलिस्ट सरकार से सवाल पूछने वाले लोगों की जान लेने पर आमादा था। मजेदार बात यह है कि इस तफ्तीश से जुड़े पुलिस अफसरों को केंद्रीय गृह मंत्री का स्पेशल मेडल भी मिल चुका है। तो क्या सरकार इस केस को क्लोज मान रही? सीबीआई तफ्तीश खत्म। दाभोलकर के बेटे हमीद का कहना है कि जब तक असली मास्टरमाइंड का पता नहीं लगता, दाभोलकर जैसे समाज के दूसरे लोग जो आज़ादी के पैरोकार हैं, जो राष्ट्रलिस्ट हैं, जो सुपरस्टिशन पर सवाल करते हैं, जो तर्क करते हैं, उनकी जान भी खतरे में रहेगी। उसी सीबीआई पर सवाल उठ रहे कि आखिर मर्डर के 6 साल बाद भी मामला एक निष्कर्ष तक क्यों नहीं पहुंच पाया। तो अब आप समझ रहे होंगे जो बात मैंने आपको शो के शुरू में कही थी कि सीबीआई जांच दरअसल राजनीति का ही विस्तार है। बस सत्ता पक्ष
और विक्टिम के चेहरे बदलते हैं। मेरा आज का सवाल, क्या सुशांत सिंह राजपूत की मौत की सीबीआई जांच निष्पक्ष होगी? अपने जवाब हाँ या ना में ज़रूर दीजिएगा। तो ये थी आज की न्यूज़बाजी। फिर मिलेंगे एक नई न्यूज़बाजी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।